वेलकम बैक KDBBC 21। दोस्तों, अभी हाल ही में AOC के द्वारा फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दिया गया है। अलग अलग पोस्ट पर जो वैकेंसियां हैं उन सब का वर्गीकरण भी साथ में जारी कर दिया गया है। कौन से रीजन में कितनी वैकेंसियां हो गई, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कंप्लीट A to Z जानकारी मिलेगी एक एस्पिरेंट के द्वारा, जो खुद एस्पिरेंट है, एक यूट्यूबर के नाते नहीं। सबसे पहले हम पोस्टों पर नज़र मार लेते हैं एक बार। पोस्ट में सबसे पहले है मटेरियल असिस्टेंट की, जिसकी टोटल पोस्ट 19 है, पे लेवल 5 है। फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 27 है, पे लेवल 2 है। सिविल मोटर ड्राइवर OG ऑर्डिनरी ग्रेड की 4 वैकेंसी हैं, लेवल 2 की सैलरी है। टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 14 वैकेंसी हैं, लेवल 2 की सैलरी है। फायरमैन 247 वैकेंसी हैं टोटल, लेवल 2 की सैलरी है। कारपेंटर एंड जॉइनर टोटल 7 वैकेंसी हैं और सैलरी पे लेवल वही रहने वाला, पे लेवल 2। इसके बाद में पेंटर, इसकी 5 वैकेंसियाँ, लेवल 2 की सैलरी। MTS की टोटल 11 वैकेंसियाँ, लेवल 1 की सैलरी। ट्रेडमैन मेट की 389 टोटल वैकेंसियाँ। अच्छी वैकेंसी सबसे ज़्यादा ट्रेडमैन मेट की है, लेवल 1 की सैलरी है, सैलरी थोड़ी कम है। अब हम जो रीजन वाइज वैकेंसियाँ हैं, कितनी वैकेंसियाँ खाली है, उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं। ईस्टर्न रीजन है सबसे पहले, जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर आते हैं, जिसके अंदर फायरमैन की 71 वैकेंसी हैं और जो ट्रेडमैन मेट है उसकी 330 वैकेंसियाँ हैं। तो ये 2 ही वैकेंसियाँ मुझे सबसे ज़्यादा लगी है इसके अंदर ईस्टर्न रीजन में। बाकी तो वैकेंसियाँ आपको दिख ही रही होगी। वेस्टर्न रीजन के अंदर दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आता है, जिसमें अपने फायरमैन की 46 वैकेंसियाँ, बाकी वैकेंसियाँ तो कोई ज़्यादा नहीं है। फिर नॉर्दर्न रीजन है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख ये आते हैं, तो इसके अंदर फायरमैन की 34 वैकेंसी है, ट्रेडमैन मेट की 8 वैकेंसी हैं। तो इसमें सिर्फ फायरमैन ट्रेड की ठीक ठाक वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद में साउदर्न रीजन के अंदर महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु आता है। इसके अंदर अच्छी वैकेंसियाँ माने तो फायरमैन की है 47 और ट्रेडमैन मेट की है 40। फिर साउथ वेस्टर्न, जिसके अंदर अपना राजस्थान आता है और गुजरात, इसके अंदर फायरमैन की 22 वैकेंसी है और ट्रेडमैन मेट की 11 वैकेंसी हैं। ये अच्छी वैकेंसियों में नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जितना कंपटीशन है उतना कहीं नहीं है। और राजस्थान और गुजरात दोनों मिल गए तो फिर तो पूछना ही क्या। इसके बाद में सेंट्रल वेस्ट रीजन, जिसके अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अंदर फायरमैन की 17 वैकेंसी है और बाकी 1 वैकेंसी है। तो इसमें भी कोई खास नहीं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वालों में। और फिर सेंट्रल ईस्ट रीजन है, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम, इसमें फायरमैन की 10 वैकेंसी हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो बिहार के निवासी है वो पूछेंगे कि जो बिहार है उसका नाम क्यों नहीं आया इसमें, तो लाडलो बिहार वाले इस सेंट्रल ईस्ट में ही फाइट करेंगे जो 10 वैकेंसी है इसी में, क्योंकि वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम, इस झारखंड में आपका बिहार आ चुका है। फिर आगे हम चर्चा करेंगे क्या हम दूसरे रीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं एज लिमिट और असिस्टेंट क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मटेरियल असिस्टेंट की एज लिमिट 18 से 27 साल, क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें जो आप पढ़ लेना फुल एडवर्टाइजमेंट में। फिर हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, जिसमें 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड है, हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में होनी चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर की बात करते हैं तो एज की 18 से 27 है और इसके अंदर आपका 10th पास होना चाहिए, प्लस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस 3 साल का आपके पास 2 साल का आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की, जो 18 से 25 साल है एज। इसके अंदर 10+2 और इक्विवेलेंट विथ इंग्लिश एज कंप्यूटर सब्जेक्ट, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। फिर आता है अपना फायरमैन के अंदर जो 18 से 25 एज और मर्टिकुलेशन पास ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड,
कारपेंटर और जॉइनर जो 18 से 25 एज होनी चाहिए। ITI का आपके पास सर्टिफिकेट 10th पास, ITI 3 साल का सर्टिफिकेट। पेंटर के अंदर 18 से 25 एज, 10th पास प्लस ITI का 3 साल का सर्टिफिकेट। फिर MTS 18 से 25 और 10th पास। और भी इसके अंदर डिजायरेबल है अपना कन्वर्सेंट विथ ए ड्यूटी ऑफ ए रेस्पेक्टिव ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। जिस भी ट्रेड से आप, जैसे MTS में आपको जो भी ट्रेड से आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिजायरेबल है। फिर ट्रेडमेन मेट आता है अपना। ट्रेडमेन मेट के अंदर 18 से 25 एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है, सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। किसी भी ट्रेड जो भी आपके पास है, जैसे कुक से है तो आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये आपका छूट का है क्राइटेरिया। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, PWBD अनरिजर्व 10 साल, PWBD OBC में 13 ईयर, PWBD SC/ST में 15 साल। ये छूट का क्राइटेरिया। एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस ये छूट रहने वाली है। अब मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बात बता देता हूँ इसके अंदर। जैसे इसमें लिखा हुआ है वैकेंसी वेरीज, नो नंबर ऑफ एडमिट कार्ड सेल बी 1.5 गुना पर पोस्ट ईच कैटेगरी टू बी मेंशन फॉर सबसे कट ऑफ मेट। तो जैसे मटेरियल असिस्टेंट की, टेली ऑपरेटर की, इन केस ऑफ द पोस्ट वेयर स्किल एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट इज प्रेस्क्राइब। अगर किसी में फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट वगैरह होता है तो उसके अंदर आपका जैसे 2.25 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। उसके अंदर कौन कौन सा है, जैसे सिविल मोटर ड्राइवर है, कारपेंटर है, पेंटर है, ये जो वैकेंसी हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो फायरमैन, ट्रेडमैन, मेट, इसके अंदर 1.75 गुना जो स्टूडेंट है वो बुलाए जाएंगे कैटेगरी के हिसाब से। बाकी सब में 1.5 गुना बुलाए जाएंगे, 1.50 गुना। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप सबको। अब हम बात करते हैं डिटेल ऑफ फिजिकल इंडोरेंस या स्किल टेस्ट के बारे में। कौन सी वैकेंसी में क्या सबसे पहले होगा, इवेंट कौन सा सबसे पहले होगा। जैसे मेटल असिस्टेंट है, इसके अंदर डायरेक्टली रिटन एग्जाम होगा। JO है जूनियर, जो ये इसके अंदर सबसे पहले आपका टाइपिंग होगा भैया, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। टाइपिंग से सबसे पहले होगा। JO के अंदर रिटन एग्जाम सेकेंड स्टेज में होगा। और CMD OG के अंदर ड्राइविंग टेस्ट सबसे पहले होगा और वाइवा होगा उसके अंदर, उसके बाद में एग्ज़ाम होगा। टेली ऑपरेटर में डायरेक्ट रिटन एग्ज़ाम होगा। फायरमैन के अंदर आपका पहले फिजिकल होगा, और इसमें लिखा हुआ है किस प्रकार का फिजिकल रहने वाला है आपका। फिजिकल शायद इसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, शायद क्या है ही वही, और जो टाइम 6 मिनट का दिया जाएगा आपको। ठीक है ना। चेस्ट 81 होना चाहिए, 81.5 सेंटीमीटर। फिर आपका रिटन होगा। इसके बाद में बात करते हैं हम कारपेंटर, जॉइंटर और पेंटर, डेकोरेटर, MTS, इन सब में जैसे ट्रेड टेस्ट होगा कारपेंटर और पेंटर वाला में, MTS में डायरेक्ट रिटन होगा। MTS के अंदर भी आपका जो फिजिकल होगा, MTS के अंदर कुछ भी नहीं होगा आपका, डायरेक्ट रिटन एग्ज़ाम होगा। ट्रेडमैन मेट है, इसके अंदर आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। 1.5 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में होगी। और कैरिंग ए वेट 50 kg टू ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, आपको 50 किलो का वेट लेकर 100 सेकंड के अंदर जाना होगा। उसके बाद में आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो रिटन एग्ज़ाम होगा। ये ट्रेडमैन मेट का क्राइटेरिया है। इसके अंदर फीमेल का भी मैं बता देता हूँ। फीमेल को 1.5 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट 26 सेकंड में करनी होगी, और 50 किलो का वेट आपको 200 मीटर लेकर जाना है 3 मिनट और 45 सेकंड में। तो फीमेल के लिए ठीक टाइम है। अब हम थोड़ा सिलेबस पर नज़र दौड़ाते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको अपने जिस वैकेंसी से हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं जिससे अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको सिलेबस बताऊँगा। जैसे मैं ये जो सिलेबस है आपका पे लेवल फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड का सिलेबस है। इसके अंदर आपको जनरल इंटेलिजेंट 50 क्वेश्चन 50 नंबर के न्यूमेरिक एप्टीट्यूड
इसके अंदर 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, जनरल इंग्लिश 25 की 25, जनरल अवेयरनेस 50 की 50। 2 घंटा भी जो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो हैंडीक्राफ्ट स्टूडेंट है हैंडीकैप, उनको आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलेगा। 2 घंटे का इसमें टाइम मिलता है टोटल। उसके बाद में सिलेबस है अपनी लेवल 2 की जो वैकेंसी है उसके लिए क्या सिलेबस है, तो लगभग सिलेबस सेम ही है, टाइम ही सेम ही है, बस थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो अच्छा लेवल का आ जाएगा। पे लेवल अच्छा हो तो क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। फिर लेवल 5 की सैलरी है जो ग्रेजुएशन लेवल वाली, उसमें भी सिलेबस सेम ही है, टाइम भी सेम ही है, क्वेश्चन का लेवल हाई लेवल का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1/4। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो वैकेंसी है इसके अंदर आप चाहे किसी भी स्टेट के निवासी हो, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊं कहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपके फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, ऑल पोस्ट वैकेंसी है ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी एंड कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी द अंडर प्रोबेटनरी पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो आप कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई इसमें बाउंडिंग नहीं है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।